तो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम फिर कोई है सीज़न 1 के एपिसोड्स के फुल स्टोरी को कवर कर रहे हैं। तो ये वीडियो उस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो देखना ज़रूर, वो भी काफ़ी मज़ेदार बनी है। वैसे बात करें इस एपिसोड की तो इसका नाम डायन का पुनर्जन्म है। तो इस स्टोरी की शुरुआत 1975 में एक गाँव से होती है, जहाँ गाँव के लोग और एक पुजारी मिलकर एक डायन को जलाकर मारने की तैयारी कर रहे थे। डायन मरने से पहले कहती है, मैं फिर से आऊंगी, मैं फिर से पुनर्जन्म लूंगी। इसके बाद पुजारी और गांव के लोग मिलकर उस डायन को जलाकर मार देते हैं। इसके बाद पुजारी डायन की शक्तियों को 4 भागों में बांटकर चारों दिशाओं में छोड़ देता है, क्योंकि वो शक्ति को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकता था। और कहता है अगले जन्म में शक्ति 4 लड़कियों में बराबर हिस्से में बंट जाएगी, और ये तभी पूरी होगी जब चारों लड़कियां एक साथ मिलकर इसका ध्यान करेंगी। इसके बाद स्टोरी वर्तमान समय यानी 2002 में एंट्री लेती है, जहां हमें एक कॉलेज के लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहां 3 लड़कियां होती है, आयशा, पारुल और सीमा। और आयशा वही लड़की होती है जो पिछले जन्म में डायन होती है। आयशा को एक सपना आता है और सपने में वो वही चीज़ देखती है जो हमें स्टोरी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि अपना पिछला जन्म, जहां गांव के लोग और पुजारी उसे जलाकर मार देते हैं। सडनली उसकी नींद खुलती है और वो अपने दोस्तों से कहती है कि फिर से मुझे वही सपना आया। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं ये बस तेरा भ्रम है और कुछ नहीं। लेकिन आयशा कहती है हम नॉर्मल नहीं है, हम स्पेशल है। और आयशा अपने इस स्पेशलिटी के बारे में जानने के लिए जंगल में एक डायन के पास जाती है और प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। और वो डायन कहती है कि मेरी तरह तुम तीनों भी डायन हो। ये सुन के आयशा काफ़ी खुश होती है और वो कहती है हम अपनी शक्तियाँ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बूढ़ी डायन उन्हें एक जादुई किताब देती है, जहाँ से उनको ये पता लगता है कि आयशा इस सदी की सबसे खतरनाक डायन है। और जैसे ही बूढ़ी डायन ये सुनती है, वो तीनों को यहाँ से भगाने लगती है और आयशा वहाँ से वो जादुई किताब चुरा लेती है। इसके बाद आयशा और उसका फ्रेंड्स जंगल में जाकर उस किताब से पूछते हैं कि हम अपनी शक्तियाँ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किताब बताती है तुम्हें शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए चौथे लड़की की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद आयशा कहती है वो चौथी लड़की कैसे मिलेगी। तो किताब कहती है वो खुद तुम्हारे पास आएगी। इसके बाद कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां आयशा से एक लड़की मिलती है जिसका नाम माधुरी होता है। और माधुरी वो चौथी डायन होती है, क्योंकि उसके भी गले में जले का निशान था। और जैसे ही आयशा उसे देखती है, उसे पता चल जाता है कि माधुरी ही वो चौथी लड़की है जिसकी उसे तलाश थी। ये खबर वो अपने बाकी के 2 डायन दोस्तों यानी कि पारुल और सीमा को सुनाती है, जिसके बाद वो तीनों काफ़ी खुश होते हैं और तीनों माधुरी का पीछा करने लगते हैं। और आयशा माधुरी से कहती है कि क्या तुम ये जले का निशान ख़त्म करना चाहती हो। तो माधुरी हाँ कहती है। इसके बाद आयशा माधुरी और अपने बाकी के 2 डायनों के साथ जंगल में आ जाती है और किताब के आदेशानुसार चारों आपस में मिलकर ध्यान करती हैं, ताकि वो अपनी डायन शक्तियों को प्राप्त कर सके। और ध्यान पूरा होने के बाद माधुरी ट्राई करती है कि उसे सच में शक्तियाँ मिली हैं या नहीं, और वो हवा में उड़ने लगती है। जिसके बाद चारों काफ़ी खुश होती है कि उन्हें उनकी शक्तियाँ मिल गई। और अपने शक्ति का इस्तेमाल करके वो अपने शरीर से जले का निशान मिटा देती हैं। जैसे ही आयशा को उसकी शक्तियाँ मिलती हैं, उसके तेवर बदल जाते हैं। कॉलेज में आके वो अपने कुछ दोस्तों को परेशान करती है अपने शक्तियों से, जहाँ वो उनके खाने पीने की चीज़ों को कीड़ों मकोड़ों में बदल देती है और राधिका की एक दोस्त के हाथ को तुड़वा देती है भूतों की मदद से। थोड़ा सा गाइस मैं आपको राधिका के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आयशा उसके और उसके दोस्तों के साथ ऐसा क्यों कर रही थी। तो गाइस आयशा विशाल को पसंद करती है, लेकिन वो राधिका को पसंद करता है। तो इस वजह से आयशा राधिका से जलती है। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों डायनें होती हैं और बाकी की 3 लड़कियां यानी कि डायने आयशा से कहती है कि अगर हमें पता होता कि तुम अपने शक्तियों से लोगों को परेशान करोगी तो हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देते। तभी वहां बूढ़ी डायन आ जाती है और वो कहती है आयशा को कि अपने फायदे के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। और ये भी कहती है कि आयशा को अगर गलती से तुमसे अगर किसी की हत्या हो जाती है तो वही भूत प्रेत जिनसे तुम लोगों को डरा रही हो 3 गुना शक्तियों से तुम्हें खत्म कर देंगे। इसके बाद वैलेंटाइंस डे के दिन कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां राधिका फूलों के साथ विशाल का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो राधिका के पास आने के बजाय आयशा के पास चला जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करने लगता है। और ये देख के राधिका काफ़ी शॉक और इमोशनल हो जाती है। और ये सब आयशा अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से कर रही थी, यानी कि
उसने विशाल को अपने वश में कर लिया था। विकी जो राधिका का दोस्त है उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो आयशा के ऊपर पेंट फेंक देता है, जिसके बाद आयशा को काफ़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है और वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम फिर से कॉलेज के लाइब्रेरी में एंट्री मारते हैं, जहाँ राधिका इन सारी चीज़ों से काफ़ी नाखुश होती है और वो रो रही होती है। तभी वहाँ आयशा आ जाती है, जिसके बाद राधिका कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम विशाल को पाने के लिए इतना गिर जाओगी और जादू टोने का इस्तेमाल करने लगोगी। इसके बाद आयशा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके राधिका को वहीं मार देती है। उसके बाद उसको बूढ़ी डायन की बात याद आती है कि अगर उससे गलती से किसी की मौत हो जाएगी तो वही भूत प्रेत आयशा को खत्म कर देंगे 3 गुना शक्तियों का इस्तेमाल करके। इसके बाद आयशा जादुई किताब लेके जंगल में अपने बाकी के 3 दोस्तों के पास आ जाती है, जिसके बाद उसके दोस्त आयशा से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो आयशा बताती है कि उससे गलती से राधिका की मौत हो गई, जिससे सुनते ही चारों डायनों में बहस हो जाती है। इसके बाद आयशा किताब से पूछती है कि इस मुसीबत से कैसे बचे, तो किताब कहती है तुम्हें 12 बजे से पहले एक डायन की बलि देनी होगी और एक जादुई चीज को नष्ट करना होगा उसी जगह जहां राधिका की मौत हुई थी। इसके बाद आयशा जादुई चीज के तौर पे उस किताब और डायन के तौर पे अपने दोस्त पारुल को बलि देने के लिए लाइब्रेरी में ले जाती है। तभी बूढ़ी डायन वहां आ जाती है और वो सीमा और माधुरी को सारी चीजें बता देती है। यहाँ माधुरी की शक्तियाँ तो होती हैं, लेकिन सीमा की शक्तियों को आयशा ने अपने वश में कर लिया था। माधुरी और सीमा पारुल को बचाने के लिए लाइब्रेरी चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बूढ़ी डायन भगवान को याद करके कहती है कि इससे कैसे बचे, और भगवान बताते हैं कि इन सब की शुरुआत तुमसे ही हुई थी। तब बूढ़ी डायन कहती है मैं सब समझ गई। वहीं माधुरी और आयशा में हमें फाइट देखने को मिलती है और दूसरी तरफ बूढ़ी डायन चाकू से खुद को मार लेती है, यानी कि खुद की जान ले लेती है। और जैसे ही वो ये करती है, दूसरी तरफ भूत आयशा के पीछे प्रकट होते हैं और वो यहाँ उसे ख़त्म कर देते हैं और साथ में वो जादुई किताब भी नष्ट कर दी जाती है। यहाँ फिर से आयशा कहती है मैं फिर से वापस आऊँगी और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बच्ची का जन्म होता है और ये कोई और नहीं बल्कि आयशा ही थी। यही स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो गाइस ये रही डायन के पुनर्जन्म की पूरी स्टोरी। भाई स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताओ। और भाई मुझे ये स्टोरी बनाने में भाई पर्सनली काफ़ी टाइम लगा भाई, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मुझे ऑडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा है, तो मेहनत काफ़ी लगी है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर मार दो यदि आप हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हो। बाकी गाइस मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड डरना ज़रूरी है। टेक केयर, बाय बाय।